ये जो आपने गोल्ड और सिल्वर के अंदर रैली देखी है, आपको कुछ अनयूजुअल नहीं लग रहा? अनयूजुअल क्या कि ये जो एकदम से स्काई रॉकेट ग्रोथ आई है, यहां पर लोग फंसेंगे। पहले तो वो लोग फंसेंगे जो ये सोच रहे हैं कि सिल्वर इस लेवल से ऊपर नहीं जा सकता, भाई लाख के ऊपर नहीं जाएगा, चलो 2 लाख के ऊपर नहीं जाएगा, अरे 3 लाख के ऊपर नहीं जाएगा। तो यहां पर जो लोग सोच रहे थे रिवर्स होगा, उन सबको तो ट्रैप कर लिया। अब जो लोग फोमो में आ गए कि भाई अब तो ये 4 लाख जाएगा, 5 लाख जाएगा, तो अब बाय कर लेते हैं। अब मार्केट क्या इन लोगों को ट्रैप करने की प्लानिंग तो नहीं कर रही? जो लोग सोच रहे थे कि सोना 1.5 लाख के ऊपर नहीं जाएगा, लो जी 1,60,000 हो गया, अब यहां पर बाय करें क्योंकि सोना 2 लाख जाएगा, फिर ट्रैप हो सकते हैं। क्या यहां से सोना गिर सकता है? आज मैं इस वीडियो के अंदर पूरा पैटर्न डिकोड करने वाला हूं। हिस्ट्री के अंदर जब भी इस तरीके का पैराबोलिक मूव आता है तो क्या होता है। और दूसरी चीज, आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, आप खरीद रहे हैं और रशिया बेच रहे हैं। यस, रशिया गोल्ड बेच रहा है इस वक्त, अपने 70% गोल्ड रिजर्व्स को रशिया बेच रहा है। पर क्यों? आपको ट्रैप करने के लिए या कोई और रीजन है? आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल को समझेंगे और आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए हम हेल्प करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, और अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अभी से लाइक कर सकते हो, शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहली बात, गोल्ड ने पिछले 12 महीने में 85% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक बहुत ही खतरनाक है। इतनी तेजी से मूव करना। जब भी गोल्ड के अंदर कोई पैराबोलिक रैली आती है तो हिस्ट्री ने हमें सिर्फ एक ही चीज दिखाई है, और ये पैटर्न है, और वो पैटर्न है क्रैश का। 1980s में मैं आपको लेकर जाता हूं, गोल्ड पहुंच गया था $850 के पीक पर, और उसके बाद क्या हुआ? 40 से 60% का डंप, और रिकवर करने में सालों लग गए। 2011 में भी यही हुआ। सोना 1920 के लेवल पर आ गया, अब ये डॉलर्स में मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद कुछ ही सालों में 43% नीचे गिर गया। 2020 में देख लीजिए पैटर्न को, सोने ने हाई मारा $2,075 का, और उसके बाद क्या हुआ? 20 से 25% का करेक्शन आ गया। तो आप देखिए, जब भी ये पैराबोलिक मूव्स आते हैं तो कम से कम 20% और आप बोल सकते हैं 40% तक का एक आपको डाउनफॉल दिख सकता है। इस वक्त गोल्ड एक लॉन्ग टर्म हेज की तरह एक स्ट्रेट लाइन एसेट बनने की कोशिश कर रहा है, जो अक्सर लेवरेज और फोमो की वजह से होता है। अब फोमो का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को लग रहा है यार ये तो अब 2 लाख जाएगा, तो हम अब खरीद लेते हैं। सिल्वर यहां से 4 लाख जाएगा, अब खरीद लेते हैं, और यहीं पे रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा। देखो यहां पर जो रशिया कर रहा है, इसे समझिए। देखो मैं बोल रहा हूं कि प्राइस गिर सकता है। आप सोचोगे क्यों गिर सकता है? क्योंकि रशिया एक फायर सेल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने अपने नेशनल वेल्थ फंड से, जिसे NWF बोलते हैं, उससे लगभग 70% से ज्यादा सोना लिक्विडेट करने की प्लानिंग बना ली है। अब उनके पास, आप जानकर हैरान हो जाओगे कि रशिया के पास लगभग 500 टन सोना था, और अब क्योंकि वो लिक्विडेट कर रहा है तो ये सोना सिर्फ 170 टन के आसपास रह जाएगा। इतना बड़ा लिक्विडेशन क्यों भाई? क्योंकि यहां पर ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है ये सर्वाइवल हो रहा है, क्योंकि सैंक्शंस ने बहुत बुरी तरीके से रशिया को धोया है। और अब जो ये बजट गैप्स आ रहे हैं, जितना कंपनी एक्सपेंस कर रही है और जितना कंपनी के पास अब आ रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सोना बेच कर ये डिफरेंस पूरा किया जा रहा है। अब देखो, जो ये एडिशनल सप्लाई आएगी मार्केट के अंदर, ये सोने के अंदर एक डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट कर सकती है, जो कि आपके लिए और हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब इसी के अंदर अगर मैं सिल्वर का कनेक्शन बिठाऊं, तो सिल्वर का कनेक्शन AI के साथ है। देखो सिल्वर क्यों भाग रहा है? इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हम क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, EV व्हीकल्स पर जा रहे हैं, क्योंकि अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो AI के अंदर क्या चाहिए? सिल्वर चाहिए। देखो 76% ऑर्गेनाइजेशंस को लगता है कि अगले 5 साल में उन्हें और ज़्यादा पावर चाहिए होगी। कितनी? 10% से लेकर 40% और ज़्यादा पावर। अब हम सब जानते हैं कि सिल्वर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, इनफैक्ट बेस्ट है। कॉपर यूज़ होता है बट सिल्वर ही तो बेस्ट कंडक्टर है। तो जब बेस्ट की बात आती है तो सिल्वर वहाँ पर काम आता है।
और इसी वजह से अगर आप अभी कंप्यूटर लेने जाओगे ना तो आपको समझ आएगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं ना तो एक बार नेहरू पैलेस में जाइएगा और रैम पता कीजिएगा रैम कितने की आ रही है। वो कहेंगे जी आपकी जो पुरानी रैम है ना वो भी हम खरीद लेंगे और बहुत अच्छा रेट देंगे आपको। और नए रैम के रेट सुन के तो आप हिल जाओगे, क्योंकि हमें भी ऑफिस में कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, एडिटर्स को कंप्यूटर चाहिए होता है। आप बिलीव करोगे 3-3, 4-4 लाख रुपए का कंप्यूटर बन रहा है। ग्राफिक कार्ड के जो रेट बढ़े हैं उसी वजह से तो एनवीडिया का शेयर भाग रहा है। ये जो आपको स्क्रीन पर एनवीडिया का शेयर दिख रहा है ये भागता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि ग्राफिक कार्ड्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब जब एआई की बात आ रही है, ग्राफिक कार्ड्स की बात आ रही है, तो सिल्वर यहाँ पर यूज होती है और सिल्वर यूज हो रही है, ईवी व्हीकल्स में यूज हो रही है, तो इस वजह से सिल्वर भाग रही है। बट अगर रशिया बेचेगा तो वॉलेटिलिटी तो आएगी। और गोल्ड को बेच रहा है तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड के साथ सिल्वर नहीं गिरेंगे, कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है और कोरिलेशन की वजह से दोनों पे इंपैक्ट दिखे। अब दोस्तों समझते हैं कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है सिर्फ गोल्ड सिल्वर के बेचने से नहीं आएगी। रशिया बेचेगा वॉलेटिलिटी टेम्परेरी आएगी, बट अभी क्या चल रहा है 75% ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी एआई को यूज कर रही है। एक एलॉन मस्क का मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपको एआई या रोबोट्स को काम क्या देना है, क्योंकि आपके सारे काम वो ऑलरेडी करने लग जाएगा। And actually my prediction is in the benign scenario of the future that the robots will actually make so many robots in AI that they will actually saturate all human needs. अब जब सारे काम करने लग जाएगा तो ह्यूमंस की नीड क्या रहेगी? यूएस इनफैक्ट चाइना के अंदर भी बिना ड्राइवर के टैक्सी चल रही है, तो ड्राइवर जैसी बेसिक जॉब खत्म हो जाएगी तो लोग काम क्या करेंगे? एग्रीकल्चर के अंदर एआई और रोबोट्स काम करना शुरू कर देंगे। सो अब खेत जोतने के लिए पहले बैल चाहिए होती थी, फिर ट्रैक्टर्स आए और अभी आने वाले टाइम में ऐसे एडवांस मशीन्स आ जाएंगी। एआई का ब्रेन यूज होगा, पता होगा एआई को कि कब क्या करना है। सो बेसिक लोगों का क्या होगा? और इसी वजह से मार्केट में इनफैक्ट लंदन जैसे शहरों में तो ट्रायल शुरू हो गए हैं कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए। अब देखो अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो थोड़ा सा हो सकता है वॉलेटिलिटी कम हो, बट देखो जब गोल्ड बढ़ता है तो दिखाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या अभी जो मार्केट नीचे जा रही है क्या ये टेम्परेरी है? देखो अगर यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स ने सोचा मिलकर कि हम यहाँ पर सपोर्ट करते हैं तो फिर से क्या हो सकता है, साइकिल चेंज हो सकती है, गोल्ड नीचे आ सकता है और सेंट्रल बैंक्स ने अगर पैसा इन्फ्यूज़ किया तो मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था कि आरबीआई भी पैसा इन्फ्यूज़ करने की सोच रहा है, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर से इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाएंगे। कैसे ट्रैप हो जाएंगे? उन्हें लग रहा है मार्केट गिर रही है, गोल्ड भाग रहा है, गोल्ड खरीद लो, मार्केट से निकल जाओ, और उल्टा हो गया तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि आपको पैसा बचा के रखना है और फोमो में आके बाइंग नहीं करनी है। अब फाइनली मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। अगर आप बाइनेंस के ऊपर जाओगे तो आपको गोल्ड और सिल्वर ट्रेड करने के लिए आपको यहां पर लिखना है XA। जब आप XAU पर जाते हैं तो ये गोल्ड है, जैसे गोल्ड भाग रहा है बिल्कुल वैसे ही ये भागेगा। अब क्रिप्टो में फायदा क्या है, क्योंकि ये 24 आवर्स मार्केट खुली हुई है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। भाई एक बार फंडिंग का रेट देखना, 0.16 चल रहा है, 0.16 हर 4 घंटे का। पहले ये चेंज होता रहता है, बट अगर मैं ये रेट पकड़ के चलूँ तो दिन में 6 बार फंडिंग मिलेगी, दिन का लगभग 1%। और अगर गोल्ड इसी लेवल पे खड़ा रहता है तो आप जो पैसा लगाओगे, अगर आप बाइंग में लगाओगे तो इंटू 30 महीने का लगभग 28% का आपका नुकसान हो सकता है। यहीं पर अगर आपने गोल्ड को शॉर्ट किया तो आप 30% की कमाई कर सकते हो। फंडिंग कैसे काम करता है, जितना भी आप नोशनल वैल्यू में ट्रेड करोगे, नोशनल का 0.16 आपके अकाउंट में 4 घंटे में क्रेडिट हो जाएगा अगर आपने गोल्ड को शॉर्ट मार रखा है, और कट जाएगा अगर आपने गोल्ड को लॉन्ग किया हुआ है। और एक बार सिल्वर में भी तो देखो XAG, तो ये है सिल्वर, और सिल्वर के अंदर भी फंडिंग चल रही है 0.12। और देखो सैटरडे संडे तो यहाँ पर बढ़िया ही फायदा है, फंडिंग आप कमा सकते हो, क्योंकि सैटरडे संडे ज़्यादा बड़ा मूव आएगा ही नहीं। और क्योंकि सैटरडे संडे मूव आया नहीं है तो इसी लेवल पे अगर लोग बाइंग करके बैठे थे तो ये पैसा उनके अकाउंट से कट रहा था, और ये पैसा आपको मिल सकता है। अब आप बाइनेंस पर जाके ट्रेडिंग कर सकते हो। बाइनेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। गोल्ड सिल्वर ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप 24 आवर्स कर सकते हो, और आप यहाँ पे लेवरेज में भी तो ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको 20x की लेवरेज मिल रही है भाई। और जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, एक स्पेशल लिंक है, इस लिंक के थ्रू आपको बाइनेंस के ऊपर रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, तो आप रिवॉर्ड सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। इनफैक्ट एयर ड्रॉप्स जो आते हैं वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। एयर ड्रॉप का मतलब होता है कि फ्री क्रिप्टो आपको मिलती है
और फ्री क्रिप्टो जो भी जैसे नया कॉइन लॉन्च होता है तो आपके पास एयर ड्रॉप्स मतलब फ्री क्रिप्टो आ जाएगी, उसे बेच के आप पैसा रिडीम कर सकते हो, ये भी आपके पास चॉइस है। तो आप बिनांस का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में उसके थ्रू बिनांस पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। देखो बिनांस वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज भी है और इस पे अब आप गोल्ड और सिल्वर को भी ट्रेड कर सकते हैं और फंडिंग का भी मैंने आपको लॉजिक बता दिया। इनफैक्ट अगर आप नए हैं तो आप बिनांस पे कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो, यहाँ पर आप टॉप ट्रेडर्स को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 दिन के अंदर ROI आ रहा है 14%, 3%, 4%। इनफैक्ट यहाँ पर देखिए 3-3 लाख डॉलर का प्रॉफिट और 60% की 300% का यहाँ पर देखो ROI, ये टॉप ट्रेडर्स का है। आप यहाँ पर जाके कॉपी कर सकते हो। इनफैक्ट आप यहाँ पर मेरा भी नाम लिखोगे तो आप मुझे भी कॉपी कर सकते हो, जो मेरे ट्रेड्स यहाँ पर चल रहे हैं वो आप देख सकते हैं और उन्हें कॉपी भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। सो आपको बिनांस का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक कोड मांगेगा, वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने कोड दिया हुआ है, वो कोड आप अप्लाई करिएगा तभी आप यहाँ पर ज्वाइन कर पाएंगे, अदरवाइज आप मेरा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि गोल्ड ने जब भी टॉप मारा है तो क्या हुआ है, वहाँ से गोल्ड ने करेक्शन दिखाया है और रशिया बेच रहा है, ये एक वार्निंग साइन है। बाकी आपको क्या लगता है, गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि गोल्ड में क्रैश आने वाला है, गोल्ड रैली करने वाला है? अगर आपको लगता है क्रैश आने वाला है तो कमेंट में क्रैश लिखिएगा, और अगर आपको लग रहा है यहाँ से गोल्ड रैली कर सकता है तो आप कमेंट में रैली लिखिएगा और अपने लेवल्स भी बता सकते हैं आपको जो भी लगता है। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।